अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनमोल हक और आप देख रहे हैं यूथ पाकिस्तान। आज हमारे साथ स्टूडियोज में एक नहायत रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं, तजुर्बाकार लीगल एक्सपर्ट हैं। इनसे जानेंगे कि जो कानून की पेचीदगियां हैं वो हैं क्या दरअसल। तो सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। डॉक्टर शहजाद आमिर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और लीगल स्कॉलर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये कि FIR होती क्या है, बट बिफोर दैट कोई भी अगर अरेस्ट हो जाता है तो उसका फर्स्ट राइट क्या है या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? FIR को वैसे इसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत इसका इंदराज होता है, रजिस्ट्रेशन होती है। ये हर पाकिस्तानी शहरी का एक बुनियादी हक है कि जब भी उसके हकूक की खिलाफ वर्जी हो तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाए, अपनी स्टोरी नरेट करके सारे हकायक ज़बानी बताए। तो वो जहाँ पे वो जो ऑफिसर बैठा होता है पुलिस स्टेशन में, वो उस कंप्लेनेंट की स्टोरी को सुनने के बाद राइट डाउन करेगा खुद, क्योंकि वो शख्स अनपढ़ भी तो हो सकता है। तो उसको लिखने के बाद फिर उसको वो लिखी हुई दरखास्त दोबारा पढ़कर सुनाएगा कि आपके यही कंटेंट्स बनते हैं। फिर उस FIR का उसका इंदराज करेगा। तो उसके बाद जिस शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी लाइबिलिटी क्या है, पुलिस को उसके साथ क्या करना चाहिए, या उस शहरी के हकूक क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी ये लिखा हुआ है कि पुलिस जब भी किसी पाकिस्तानी शहरी को किसी भी FIR में अरेस्ट करेगी, किसी भी जुर्म में अरेस्ट करेगी, विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर द पुलिस इज बाउंड टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। क्योंकि उसके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका रिमांड लेना होता है। जब पुलिस रिमांड लेती है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो ये पुलिस की एक लीगल ऑब्लिगेशन है। तो जो शख्स अरेस्ट हुआ है उसके वरसा के पास रेमेडी ये होती है कि वो पुलिस से फौरन FIR लें और वो देखें कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है पुलिस ने उस पर चार्ज क्या लगाया है, पुलिस ने उस पर सेक्शंस पाकिस्तान पीनल कोड के क्या लगाए हैं, उस FIR के कंटेंट्स क्या हैं, इल्जाम क्या है और उसका कंप्लेनेंट कौन है। तो फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो फिर ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। डॉक्टर साहब, ये जब FIR दर्ज की जाती है, सो आफ्टर दैट सडनली क्या कोई भी शख्स जो है वो मुजरिम कंसिडर किया जा सकता है? फिलॉसफी ऑफ लॉ ये कहती है कि किसी शख्स पर FIR का इंदराज हो जाने से वो शख्स मुजरिम नहीं बनता। वो तो महज एक इल्जाम है कि किसी शख्स ने कंप्लेनेंट बनकर FIR का इंदराज करवाया, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, फिर ट्रायल होगा। ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। पुलिस द पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू डिक्लेयर एनीवन टू बी द कन्विक्टेड पर्सन और द इनोसेंट पर्सन। आल्दो कि वो अपनी पुलिस रिपोर्ट में लिखते हैं कि फलां गुनहगार है और फलां मासूम है, लेकिन उस कोर्ट का उसके साथ एग्री होना जरूरी है। जुडिशियल माइंड जो है उसने जज करना है, उसने इवेल्युएट करना है, एविडेंस को उसने देखना है। तो FIR के इंदराज से कोई शख्स मुजरिम नहीं बन जाता। तो इसमें आपने देखा है कि जब हमारे यहाँ इलेक्शंस आते हैं, जिन लोगों पर 100 FIR भी हुई है हमारे मुआशरे में, 200 FIRs भी होती हैं, तो सम टाइम उनके लोकल लेवल पर इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनको अलाउ कर देती है कि अभी इस पर इल्जाम साबित नहीं हुआ। तो ये जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए तो वो शख्स कानून की नजर में इनोसेंट पर्सन है। अच्छा, कुछ लोग गलत FIR भी दर्ज करवा देते हैं, क्या ये भी जुर्म के जुमरे में आता है? देखें, इस पर भी लॉ मौजूद है। FIR अगर किसी पर दर्ज हुई है और वो FIR गलत है तो उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाने पर केस भी हो सकता है। और उसके खिलाफ फिर अगेन डेफामेशन की प्रोविजंस आपके पास क्रिमिनल लॉ में भी मौजूद हैं, सिविल लॉ में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के सिविल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये रेमेडीज मौजूद हैं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस अब चल पड़ी हैं हमारे मुआशरे में। जिन लोगों पर FIR होती है और कल को वो गलत साबित हो जाती है तो लोग अब उसको फॉलो करते हैं कि आपने मेरी इंटेग्रिटी, मेरी डिग्निटी को हिट किया है, मेरे सोशल स्टेटस को, मेरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है, तो लोग उसको चेज करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जिनके ऊपर गलत FIR दर्ज की जाती है या उन्हें इस चीज का अगर इल्म हो तो जमानत का बदले गिरफ्तारी, इसका क्या तरीकाकार है? और इसके अलावा भी क्या कोई ऑप्शंस ऑप्ट होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर? FIR जब एक दफा उसका इंदराज हो जाता है
تو اس وقت جس پر FIR ہوئی ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ FIR ہونے کے بعد پولیس کو اختیار مل گیا، وہ اس شخص کو اریسٹ کرے گی within 24 hours. یس، تو اس کو سب سے پہلے بیل بیفور اریسٹ میں جانا چاہیے، عدالت سے ریلیف لینا چاہیے، کیونکہ الزام اس پر لگ گیا کہ اس نے فلاں کرائم کیا، تو اس کو پہلے جا کر کورٹ آف لا کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ کورٹ آف لا کے سامنے سرنڈر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہے، تو عدالت اس کے سرنڈر کو اون کرتے ہوئے پھر اس کو ریلیف دے سکتی ہے۔ سیکشن 498 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں، جو بیل بیفور اریسٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے دو ہی بیسک گراؤنڈز ہیں، ایک تو پولیس کی ملیشیس انٹینشن انوالو ہو کہ پولیس کسی شخص کو بد نیتی کی بنیاد پر جھوٹی FIR درج کر کے اریسٹ کرنا چاہتی ہے، دوسرا جس شخص کو وہ اریسٹ کرنا چاہتی ہے وہ تو انوسینٹ پرسن ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، وہ کوئی کرمنل سٹیٹس نہیں رکھتا، کسی کرمنل فیملی سے نہیں ہے، تو ان گراؤنڈز پر عدالت جب پولیس ریکارڈ سے سیٹسفائی نہیں ہوتی تو اس کو بیل بیفور اریسٹ۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب اگر گرفتاریوں کی بات کر لی جائے تو ہیز اے پولیس رائٹ کہ وہ کسی کو بھی آن دا بیسس آف کہہ لیں کہ شک گرفتار کر سکتی ہے، یا وارنٹ کا اس پورے سینیریو کے اندر کیا اسٹیٹس رہتا ہے، اور ہر جرم کے اندر کیا وارنٹ کے ساتھ ہی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسے بھی کیسز سینیریوز ہوتے ہیں جن میں بغیر کسی وارنٹ کے بھی گرفتاری میں ملائی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ وارنٹ کے بغیر یا وارنٹ کے ساتھ اریسٹ کیا جا سکتا نہیں، دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں سیکشن میں جو 2 اور 3 میں ڈیفینیشنز میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے، قابل دست اندازی جرائم، ناقابل دست اندازی جرائم، ان میں ایک فرق رکھا گیا ہے۔ جو کوگنیزیبل اوفینسز ہیں ان میں دا پولیس ہیز دا اتھارٹی ٹو اریسٹ اینی ون ایون وداؤٹ وارنٹس، اور اس کی پوری لسٹ موجود ہے CRPC میں۔ اور جو نان کوگنیزیبل اوفینسز ہیں اس میں پولیس کو ریفرین کیا گیا ہے، ریسٹرکٹ کیا گیا ہے ایکسپریسلی that the police has no authority to arrest anyone on the charge of committing non-cognizable offense، تو اس میں آپ کو میجسٹریٹ کا وارنٹ ہونا ضروری ہے۔